आरएसएस का एक इजलास होने जा रहा है और मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इजलास होना है जिसमें मोहन भागवत ने बात रखनी है। खबर इस वक्त की जो बड़ी सामने आ रही है, मोहन भागवत का बड़ा बयान भी सामने आया और उस बड़े बयान के अंदर मोहन भागवत ने कई बातों पर खुलकर तबसरा भी किया है। सियासत के नाम पर जो कुछ किया जा रहा है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है, यानी मुस्लिम इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है नंबर एक। और ये बात जो कही गई है, जिस तरीके की सूरत हाल बन रही है कि जो लोग मुसलमानों के लिए इस बात का ये बात दोहरा रहे हैं कि वो मुल्क छोड़कर बाहर चले जाए, दरअसल वो मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में हिस्सा ले रहे हैं, यानी वो कहीं ना कहीं उस बड़े मिशन को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिस मिशन को लेकर मुल्क के अंदर काम किया जा रहा है। सियासत के नाम पर हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद ज़रूरत नहीं है, बल्कि ज़मीनी सूरत हाल पर इस तरीके की ज़रूरत होनी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम एक हो। एक तो बड़ी बात यह उन्होंने बताई है, और दूसरी बात मॉब लिंचिंग के मामले पर भी मोहन भागवत का तबसरा जो है वो हुआ है और उनका मानना है कि मॉब लिंचिंग जिस तरीके से की जा रही है ये किसी भी तरीके से काबिल कबूल नहीं है और कोई भी मजहब इसकी इजाज़त नहीं दे रहा है। और पुलिस ने पहले ही मॉब लिंचर्स के खिलाफ कई बार FIRs की है और मजीद सख्त इकदाम करने की ज़रूरत है। ये मामला कब सामने आया है और ये बात कब कही गई है? जब मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का इजलास हो रहा था, जम्मू कश्मीर महवे गुफ्तगू है और उसके साथ साथ बात सरहद पार तक भी ली गई है। बिल्कुल, इस इजलास की बड़ी बात ये थी कि हिंदुस्तानी होना और हिंदुस्तान को एक बनाना जो कि मौजूए बहस था। इस कॉन्फ्रेंस का नाम रखा गया था, एक किताब भी यहाँ पर शाया की गई। बुक लॉन्चिंग सेरेमनी के साथ साथ इस प्रोग्राम का अहम खिताब चूंकि जम्मू कश्मीर का जिक्र जरूर हुआ, लेकिन बड़ी बात ये कि आज के वक्त में अगर कोई मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर नहीं रहने चाहिए ये कहता है तो वो हिंदुत्व से या हिंदू मजहब से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। मोहन भागवत की बड़ी बात। और इसके अलावा जो मॉब लिंचिंग का हिस्सा है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जरूरत है, और न सिर्फ कार्रवाई की जरूरत है बल्कि लोगों पर नजर रखी जानी चाहिए जो मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर आज जो मौजूदा मिशन है जिससे लेकर RSS या पूरा मुल्क आगे लेकर चल रहा है, जो मोहन भागवत के बयान के मुताबिक हम आपको बात बता रहे हैं, तो उस मिशन को नुकसान पहुंचाने की जरा वो अहम बातें उनके खिताब की आपको बताते हैं जिसमें उन्होंने मुल्क के इत्तेहाद, मुल्क की सलामती या फिर हिंदू मुस्लिम एकता या भाईचारे पर उन्होंने खुसूसन जोर दिया अपने इस खिताब के दौरान। काम ऐसे है जो राजनीति बिगाड़ देती है। मनुष्यों को जोड़ने का काम राजनीति से होने वाला नहीं है। राजनीति चाहे तो उस पर असर डाल सकती है, बिगाड़ सकती है, उतनी मात्रा में राजनीति की चिंता लोगों को जोड़ने वालों को करनी पड़ती है। वो कोई भी हो, हम हो या ख्वाजा साहब जोड़ने चले, वो भी, उनको भी चिंता तो करनी पड़ेगी, परंतु राजनीति इस काम का औजार नहीं बन सकती, इस काम को बिगाड़ने का हथियार बन सकती है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का DNA, सब लोगों का निरपवाह DNA समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं है क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है। चलिए, RSS चीफ मोहन भागवत उस कॉन्फ्रेंस से खिताब कर रहे थे जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की तरफ से रखी गई थी, और इस कॉन्फ्रेंस में बाकी कई लोगों की तरफ से भी अपनी अपनी बात रखी गई। लेकिन इस इजलास की अहम बात यह कि मुल्क के अंदर अगर बेचैनी को अमन लाना है, बेचैनी को दूर करना है, तो उसमें जो हिंदू मजहब का लफ्ज है न सिर्फ इसको अपनी सियासत के लिए वोट बैंक का इसका इस्तेमाल करना, बल्कि इस पर अमल दरामद करना और दोनों कौमों को एक बनाना, ये हम सबकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल होना चाहिए।